इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी ट्रैक 2 कहें या ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहें, इससे ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर लिए थे कि अगर उनको उस वक्त ना रोका जाता और उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे और वो यानी वो जो कुछ भी उस वक्त हुआ, अब उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो ना किया जाता तो शायद ये खित्ता जो है ये दायमी अमन से हमकिनार हो जाता। वो तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियां बना रहे थे। यही बात है। ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है। वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये खित्ता अमन से हमकिनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। BLA, अफगान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इज़राइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चाहे बात करें बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की या फिर बात करें POK की, फ्रीडम की मांग बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जमकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी पर जमकर अटैक भी किए जा रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी लीडर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि हमारे पास टाइम था, हमारे पास मौका था, लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया। जब मोदी पाकिस्तान आए थे तब हम भारत के साथ दोस्ती कर सकते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमको फाइनेंशियली प्रॉफिट होता। साथ ही ये सब जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं वो सब प्रॉब्लम भी हमें नहीं फेस करनी पड़ती। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK में जो भी कुछ हो रहा है वो भारत करवा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो केवल भारतीय गवर्नमेंट ही जानती है, लेकिन ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब से भारत ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तब से लेकर बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो फ्रीडम की मांग है वो बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। क्वेश्चन ये है जी कि BLA, अफगान तालिबान, यहाँ तक कि शायद ISIS, दाइश भी, और इंडिया एंड इज़राइल ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तालिबान पाकिस्तान की ज़मीन चाहते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया अपना बदला ले रहा है, आपकी सेसेशनिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है और वो जिसे वो डोवल डॉक्ट्रिन कहते हैं जी। कोई उससे छुपाई भी बात नहीं है। इज़राइल जो है उसकी तरफ से बहुत से बयान आए हैं कि
ईरान से भी ज़्यादा ख़तरनाक वो पाकिस्तान को समझता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और बहुत सी स्पेकुलेशन जारी रहती है कि ईरान के बाद उनकी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि ईरान को रेजीम चेंज करके यहाँ एक प्रो इजरायली रेजीम आएगी, प्रो अमेरिकन इजरायली रेजीम आएगी, और फिर पाकिस्तान को एक और बॉर्डर पे तकलीफ़ दी जाएगी। अभी तो अफ़गान बॉर्डर पे है, फिर ईरान के और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी एक घेराव हो रहा था। अच्छा, सो इस किस्म की प्लानिंग थी उनकी। अब क्यों पाकिस्तान को क्यों समझते हैं कि इनके जो प्लान्स हैं उसमें क्यों खतरनाक समझते हैं? वो इसलिए बिकॉज ये एक अब दो कैंप्स बन गए ना। एक कैंप है अमेरिका, इजराइल, इंडिया, जापान, ये वो लोग हैं जो एंटी चाइना कैंप है। हम प्रो चाइना कैंप में बैठे हैं और इस खित्ते में इस एरिया में वी आर दी ओनली ओपनली प्रो चाइनीज़ फोर्स। और चाइना का जो सारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसके लिए पाकिस्तान बड़ा क्रिटिकल है। तो अब उसमें फिर अमेरिका का भी इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का भी इंटरेस्ट आ जाता है कि पाकिस्तान एक रास्ते में एक रुकावट है, इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ चाइना भी, उसको भी धकेल दिया जाएगा पीछे और उसको भी शिकस्त की जा सकती है। तो आई थिंक ये ग्रेट गेम एक किस्म की फिर से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बलूचिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर करा रहे हैं। ना केवल इंडिया और अफगानिस्तान बल्कि अब इसमें इजराइल और यूएसए भी शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी जमीन चाहिए क्योंकि वो डूरेंट लाइन को मानते नहीं हैं। इंडिया हमें सबक सिखाना चाहता है। इसके अलावा इजराइल पाकिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। ये सभी थ्योरीज केवल और केवल पाकिस्तानी मीडिया की हैं। हालांकि इन थ्योरीज में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन एक थ्योरी जिसमें सबसे ज़्यादा दम है वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इनको रोक पाने में नाकाम रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम इंडियन कश्मीर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम पीओके की बात कर रहे हैं कि कहीं पीओके ही हमारे हाथ से न निकल जाए। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि वहां की जनता पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी से काफ़ी ज़्यादा चिड़ी हुई है। यही रीज़न है कि वहां आए दिन प्रोटेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। ना तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, ना हमारे आंतरिक मामले अच्छे हैं, ना हमारी इकॉनमी अच्छी जा रही है, ना हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, ना लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग भुखमरी और बेरोजगारी से मर रहे हैं। ये सब चीज़ें केवल और केवल एक ही देश में हो रही हैं और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इन सब चीज़ों की जो वजह बताता है वो केवल और केवल इंडिया को बताता है। पाकिस्तान में आटा नहीं है वो इंडिया की गलती है, पाकिस्तान में नौकरी नहीं है वो इंडिया की गलती है। और अब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कौन समझाए कि सब काम जब इंडियन गवर्नमेंट के ही हैं तो आपका भला इसमें क्या काम है। आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाइए, इंडिया को पाकिस्तान सौंप दीजिए, वो अपने हिसाब से रन कर लेगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।